नमो वितरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम नमो लोए सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावप्रणाशनो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। पड़वाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री जी कोई प्रश्न? हाँ पूछता हूँ। आ गए वेरी गुड। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। ये एक मन में प्रश्न आया था, आप थोड़े लेट हो गए आने में। अच्छा। तो हाँ, तो ये आई और माई का ही थोड़ा है। हाँ हाँ, हमेशा प्रश्न आई और माई में ही आता रहता है मुझे। ये हाँ। आई 84 लाख योनियों में कर्मों के हिसाब से सफर करता है क्या? नहीं, आए तो क्या है कि जब तक वो उसके साथ एकाकार हो गया है माए के साथ, और जब तक छूटा नहीं है, नहीं हुआ है, तब तक तो वो एकाकार ही है और भोगवटे में ही है। तो इसके लिए दादा ने बोला ना कि भाई आय और माए को जब सेपरेटर से सेपरेट हो जाता है उसके बाद मुक्ति है, उसके बाद पूरा दी एंड है। बाकी तो अब तक तो वो ज्वाइंट ही है, कितने भवों से, 84 लाख भवों से आय और माए कंप्लीटली ज्वाइन है। ये तो एक अजायबी बनी है ये कार की, कि जो दादा ने बताया कि भाई ये ऐसा कभी होता नहीं है, कभी हुआ भी नहीं है। पर ये 10 लाख वर्ष में ऐसा कोई महात्माओं का सबका पुण्य होएगा कि ज्ञानी पुरुष का प्रागट्य हो गया और उसकी वजह से आय और माय सेपरेट हो सका, क्योंकि सेपरेटर कभी होता ही नहीं है। विद सेपरेटर वो सेपरेट करके देवे, ऐसा ऐसा कोई दाता होता ही नहीं है। ये नहीं तो नहीं, नहीं, ये सर्टिफाई कौन करता है कि ये आई को माई से सेपरेट हो गया? एक तो चलो दादा ने ज्ञान दिया तो आई और माई सेपरेट हो गया एज हाँ शब्दों के उच्चारण से, हाँ बराबर। हमने ज्ञान लिया और हमने उच्चारण किए शब्द, हाँ और आई और माई में डिफरेंस पैदा हो गया। हाँ। मगर हाउ यू डिफाइन दैट आई इज नॉट चार्ज ड्यू टू द आई माई? वो तो अनुभव ज्ञान है ना, अनुभव गम्य ज्ञान है ना ये तो। वो ये थियोरेटिकल नहीं है, अनुभव है। अगर आय और माय आपका सेपरेट नहीं हुआ तो आपको ऑन द स्पॉट पता चलेगा कि आप किस तरह से एकाकार में जीवन जी रहे थे। तो अभी आप रिकलेक्ट करो कि ज्ञान मिलने के बाद, ये ज्ञान की समझ मिलने के बाद जब आपका आय और माय सेपरेट हो गया है, जो दादा ने करके दिया, तो उसको अभी बारीकी से उसको सोचो और देखो कि ये ज्ञान मिलने के बाद जब आय और माय सेपरेट हो गया तो खरे साहब का अभी वर्तन कैसा हो गया, उसको असर होता है कि नहीं होता है। कोई बोले खरे साहब को अक्ल नहीं है, तो उस समय टच होता है, तो उस समय ज्ञान हाजिर होता है ना कि भाई ये तो खरे ये फाइल नंबर 1 को बोलता है, पड़ोसी को बोलता है, मेरे को तो बोलता ही नहीं है। तो जो दादा बोलते हैं ना कि ये विज्ञान मिलने के बाद एक सेकंड के लिए भी समाधि जाती नहीं है, ये उसका बड़े में बड़ा प्रूफ है आय और माय सेपरेट होने का। आपको पूरे दिन में 24 घंटा दरमियान घर में व्यवहार करते हुए, बाहर व्यवहार करते हुए, लोगों के साथ व्यवहार करते हुए निरंतर आपको 5 आज्ञा हाजिर रहती है। रियल रिलेटिव आपको दिखाता है। पहले तो हम एकाकार होके देखते थे, तो इतने ऐसे तो हजारों प्रूफ है कि जो आपको ऑथेंटिकेशन से कह सकता है कि आई एंड माय सेपरेट हो गया है।
नहीं तो आपको हर 2 मिनट में आपको दुविधा हो जाए, हर 2 मिनट में आपको समाधान नहीं मिले। अभी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समाधान मिलता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपसे प्रतिकरण हो जाता है, कभी गलती हो जाती है। तो ये तो बिगेस्ट प्रूफ है कि आई और मैं सेपरेट हो गया है। पहले तो अंधकार में जीवन था, दादा बोलते थे ना, अंधकार में पूरा जीवन था। ये ज्ञान मिलने के बाद अभी आप जागे हो, अभी आपको लगता है कि अभी मोक्ष का सिक्का लग गया, अभी आपको अंदर से खुशी मिलती है, हर एक बात में आपको समझ आती है, हर एक बात का आपको समाधान होता है, हर एक बात का आप निराकरण कर सकते हो विज्ञान से, हर एक बात को। तो ये बिगेस्ट प्रूफ है कि आई एंड माई सेपरेट हो गया। बाकी तो उसके पहले आप अभी किसी के भी घर चले जाओ, एक छोटी सी बात के ऊपर भी पतंग खड़ा हो जाता है। नहीं, अभी उसमें ऐसा है, जैसे आई और माई में, माई का तो क्या है सर, कुदरती रचना है, हाँ, जो डिस्चार्ज के रूप में आया हुआ है। और हाँ, अब दादा के ज्ञान से, दादा की सोच से, समझ से, बुद्धि के अनुसार अब हम लोग उसको, माई को, जो भी कुदरती रचना है उसका डिस्चार्ज हम देखते रह रहे हैं, हाँ, देख रहे हैं, बरोबर बरोबर, बराबर ना। तो परफेक्ट। अभी दादा का ज्ञान प्राप्त करना भी हमारा कुदरती रचना था। ऑफ कोर्स, अपने को कितने कितने दादा क्या बोलते हैं कि कितने भव की झंखना थी। जैसे ज्ञानी पुरुष की इतनी झंखना थी कि कितने भव से वो सोच रहे थे कि भाई किस तरह से जगत का कल्याण हो। ये उनके पूरे विज्ञान की शोध खोज में कितने सारे भव निकाल दिए। फिर कितनी बार बताते हैं कि व्यवस्थित की शक्ति के शोध में हमने न जाने कितने भव निकाले कि व्यवस्थित शक्ति कैसे काम करती है। तो ये तो ज्ञानी पुरुष की ऐसी कितने भवों से ये उनके पीछे उनकी धगस थी, उनके पीछे उनका उनका ये सॉल्यूशन लाने के लिए दिन रात वो उसमें पड़े रहते थे, कितने भवों से, तब जाके ये ज्ञान प्रकट हुआ। अभी ज्ञान प्रकट हुआ, पर उनकी ये एक ही भावना थी कि जो ज्ञान मुझे मिला, जो सुख मुझे मिला, वो जगत को मिले। ये उनकी एक भावना थी, जिसकी वजह से साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे हुए। हम लोगों की भी कितने भाव से ऐसी भावना थी कि हमको कोई ज्ञानी पुरुष मिले जो हमको मोक्ष का निवारण करके दे, हमको मोक्ष में लेके जाए। तो ज्ञानी पुरुष का एक तरफ ज्ञान प्रकट होना, और फिर साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हम सब लोगों की भावना होना कि मुझे मोक्ष जाने का है। तो ऐसा करते करते ये कनेक्शन हो गया ज्ञानी पुरुष से, और हमको वो ज्ञानी पुरुष का वो विज्ञान मिल गया हाथ में। तो ये पूरा साइंटिफिक है, इसमें अपन बहुत शोध खोज भी करेंगे तो भी उसका रहस्य मिलेगा नहीं। पर इतना दादा ने एक बहुत बड़े वाक्य के अंदर कह दिया कि दिस इज द साइंटिफिक सर्कल एविडेंस के हिसाब से सब इकट्ठा होता है, और पूरा व्यवस्थित शक्ति एक दूसरे को इकट्ठा करके देती है, और सबको कनेक्शन करवा के जो तुम्हारी भावना है, जो आपने लास्ट बर्थ में चार्ज किया, इस बर्थ में डिस्चार्ज में आपको सामने ज्ञानी पुरुष आके खड़े हो गए। तो दादा नहीं बोलते कि आपका भी कितने, हाँ बोलिए। नहीं, मैंने कहा, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मगर ज्ञान लेने के बाद में ज्ञान को हमको अपने चरित्र में ढालना, हाँ, उसको समझना और पालना, हाँ, ये हमारी ड्यूटी है। ये किसके अनुसार होगी, माने कुदरती रचना के हिसाब से चलेगा कि अभी कई लोग बोलते हैं कि हमने, अरे भाई हमने केवड़िया में ज्ञान ले लिया था, हमारी सोसाइटी में कई लोग हैं इंजीनियर और दादा के पास से लिया, बट दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल दिस थिंग। तो मैं ये सोचा कि आपने तो दादा से जब ज्ञान ले लिया है तो दादा से मिल चुके और यू आर नॉट फॉलो, और दादा में आते नहीं हो आप लोग, तो क्या ये माने व्हाट इज द डिफरेंस? उनकी क्या कुदरती रचना उनको फॉलो नहीं करती क्या सर? हाँ, डिफरेंस यही है कि दादा नहीं बोलते कि भाई जिसको एकाध भाव में मोक्ष में जाना हो तो वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, पर जिसको 15 भाव में जाना हो तो वो किस तरह से चलेगा। अभी तो बहुत टाइम है, मौज करो, मजाक करो, जब टाइम आएगा तब जाएगा तो उसको वैसा मिलेगा। ये तो दादा बोलता है सब सबकी संभालो, मैं तो फोड़ता हूँ, मैं अपनी फोड़ता हूँ, मेरे को मोक्ष में जाने का है तो वो अपना भाव करेगा, वो अपना निश्चय करेगा, वो अपना पुरुषार्थ करेगा। पर जिसको अभी आराम से आने का है तो उसको तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए दादा भगवान क्या बोलते थे, कितने जगह पे ऐसा होता था कि हम बार बार बोलते थे, दादा मेरा भाई नहीं आता है सत्संग में, दादा मेरी बीवी नहीं आती है, दादा ये मेरे जो बने हुई है वो सत्संग में आते ही नहीं है, ज्ञान लिया है। तो बोलते दादा आप उसकी चिंता मत करो, खुद की करो वो, और उनके लिए सिर्फ आप भावना करो।
दादा भगवान क्या करते थे कि दादा भगवान के सामने कितने सारे लोग आते थे, फिर दादा देखते भी थे कि ये सीरियस नहीं है, कभी कभी आता है सत्संग में, तो दादा कोई ज्यादा माथाकूट नहीं करते थे। एक बार बोलते थे, क्योंकि खटपटिया वितराग होते थे, तो बोलते थे सत्संग का लाभ ले लो, ज्ञानी पुरुष फिर मिलेंगे नहीं, काम निकाल लो, ऐसा बोल बोल के अलर्ट करते थे। फिर वो उसके फिर भी बाद में नहीं आते थे, तो फिर दादा उनके घर पे जाके वो दरवाजा नहीं खटखटाते थे कि क्यों नहीं आते हो। दादा समझ जाते थे कि ये अब जरा आराम से आने वाला व्यक्ति है। मैंने और फिर क्या करते थे, दिन रात भावना करते थे कि ये जो भी लोग हैं सबको ये ज्ञान मिले। तो दादा जब कोई नहीं आता था सत्संग में, तो दादा भगवान क्या बोलते थे कि आप उनके लिए भावना करो कि हे दादा भगवान, मेरे भाई को ये ज्ञान मिल जावे, उसको ये समझ मिल जावे, कि ये मोक्ष का मार्ग मिल जावे। दादा के ऐसी प्रार्थना करो, और कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर तुम्हारी भावना से और साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से उसको कनेक्शन मिलेगा, और फिर दादा का ज्ञान मिल जाएगा उसको। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और प्रश्न आया था मन में, ये नरक में आई और माई रहता है क्या? नरक में तो अवधि ज्ञान हाजिर रहता है, जबरदस्त जबरदस्त अवधि ज्ञान हाजिर रहता है। तो नरक जो में कष्ट तो माई को होता है नरक में, ऐसा शास्त्रों में बताया कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं जीव के साथ, बहुत तो उसमें उसको आई सब सफर होता है कि नहीं? सब 100% आय तो हमेशा, आय को नरक में हो या अभी हाजिर हो, आय को कभी असर नहीं होता है। न कोई उसको नर्क टच कर सकता है, न कच कर सकता है। जो कुछ भी असर करता है वो पुद्गल को करता है, पर उसको नर्क में ऐसा अवधि ज्ञान हाजिर होता है ताकि उसको और पीड़ा हो। वो कैसे अवधि ज्ञान होता है कि अरे मेरा भाई खरे साहब तो बहुत इंजॉय कर रहा है, वो कितने दादा का ज्ञान ले रहा है, वो दादा की आज्ञा में रहता है, दिन रात मोक्ष में रहता है, और मैं इधर नर्क में बैठा हूं। फिर उसको कटेगा, फिर वो ज्वाइन होएगा, फिर जितना वो देखेगा कि सब लोग खुशी मना रहे हैं, ज्ञानी पुरुष के साथ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, वो उसको सब दिखाई देता है नर्क में। वो उसको अवधि ज्ञान होता है, तो उसको और पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है। नर्क है क्या? भोगवटा है, भोगने के लिए उसको सजा मिली है, उधर जाने पड़ता है, और ये और भी सजा बढ़ जावे उसको बोलते हैं नर्क गति, और उसमें और पीड़ा हो उसके लिए उनको अवधि ज्ञान हाजिर होता है कि सब लोग महात्मा लोग सब दादा का ज्ञान ले रहे हैं और मैं अकेला ये नर्क में पीड़ा भोग रहा हूं। बरोबर है? ठीक ठीक ठीक। ओके, यही सच्चिदानंद। गीता में जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, केशवानंद जी, આપણે સ્થૂળમાં જે કંઈ પણ બને છે એ તો ખબર પડે એટલે એ તો આપણે બધું જોઈએ ખરે ને પ્રતિક્રમણ બી કરી શકીએ, પણ હજુ સૂક્ષ્મમાં હજુ ખબર જ નથી પડતી કે કેવી રીતે જવું, કશું દેખાય નહીં, એ કેવી રીતે કરવું. हाँ, बहुत सरस। अब दादा कहे छे कि सौथी पहला तो स्थूल में जय खबर सच्चिदानंद हिंदी में बताइएगा जी, हिंदी में बताइएगा। हाँ हाँ, सॉरी। तो वो क्या है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले तो ज्ञान के पहले दादा बोलते थे कि स्थूल भी किसी को नहीं पकड़ाता था, स्थूल ही नहीं पकड़ाता था। तो ये ज्ञान की सबसे बड़ी बलियारी हुई कि आपको स्थूल में तो पकड़ में आया कि भाई मैं शुद्धात्मा हूं, ये सामने वाले का ये दोष हो गया, उसका प्रतिक्रमण करना पड़ता है। प्रतिक्रमण करने के बाद साफ करते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रगति का सबसे बड़ा फर्स्ट स्टार्ट ही वहां होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब स्थूल में सब अपने दोष पकड़ने शुरू होते हैं, फिर अपने को सूक्ष्म में उसके ऊपर फोकस डालने का। और सूक्ष्म में कैसा डालने का? तो सामायिक सबसे बड़ी चीज है, सामायिक सबसे बड़ा इलाज है अंदर सूक्ष्म में जाने का। अब स्थूल में आप ऐसे बैठे हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, पर जब सूक्ष्म में कैसे जाने का, तो आपको 48 मिनट्स का एक सामायिक करने का, फिर उसमें देखने का कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियां है, मैं कहाँ भी मेरे अंदर दोष, कुछ भी दिखता नहीं है, बैठते हो कुछ भी दिखता नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मैं कैसे अंदर देखूं। नहीं, आप एक बार शुरुआत करोगे तो पता चलेगा। पहले हम भी आपकी तरह ऐसे जब स्टार्टिंग में दादा समझाते थे कि ऐसा अंदर सूक्ष्म में कैसा जाने का, तो दादा बोलते थे सामायिक करने का। तो जब हमने शुरुआत की ना स्टार्टिंग में सामायिक की, तो 48 मिनट्स में हम बैठे ना तो कुछ दिखाई नहीं दिया, पूरा अंधकार था।
तो फिर अपने दादा को आपकी तरह प्रश्न पूछा, दादा कुछ दिखाई नहीं देता है, आप तो बोलते हो 48 मिनट्स में आप सामायिक करो, अंदर में सब कुछ पता चल जाएगा। तो बोलेगा आप शुरुआत नहीं करोगे, एकड़ एक से शुरुआत नहीं करोगे तो 2 पे कैसे पहुंचोगे, आगे कैसे पहुंचोगे। तो पहले दिन आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर क्या करने का, दूसरे दिन फिर बैठने का, तीसरे दिन फिर बैठने का, तो आप धीरे धीरे देखेंगे ना, और दादा को हाजिर करके बैठने का कि हे दादा भगवान, मैं अभी सामायिक में बैठती हूं और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे अंदर जो भी दोष है, या मेरे बाहर किसी के साथ दोष हो गया है, या कैसे भी है, जो मेरे सब दोष मुझे दिखाई दे, ताकि मैं उनको साफ करूं, मेरी वीकनेस दिखाई दे, मेरे अंदर जो क्रोधमान माया लोभ है, मैं कहां पर फंसी हुई हूं, कहां पर मुझे मोह हो जाता है, कहां मुझे कपट हो जाता है, वो दादा मुझे पूरा दर्शन खुला हो, ऐसी मेरे पे कृपा बरसाओ। और ऐसा दादाजी को हाजिर करके ऐसा सामायिक में बैठने का और दादा से शक्ति मांगने का, हे दादा भगवान, अभी मैं सामायिक करने के लिए बैठ रही हूँ, आप मेरे अंदर हाजिर होना और मैं जुदापना की जागृति में रह के मैं एक एक अपने दोष देखूं, ऐसी मुझे शक्ति देना। फिर क्या होगा, जब आपने ये प्रार्थना की, सिमंदर स्वामी को प्रार्थना की, सब देवी देवताओं को प्रार्थना की, वो सब लोग विराजमान होंगे, विराजमान होके आपका जो आवरण है वो धीरे धीरे निकालते जाएंगे। और फिर पहले दिन आप ऑब्जर्व करोगे कि फोकस करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मेरे को 10 मिनट में, आज फर्स्ट सामायिक में 10 मिनट तक मुझे ये दिखाई दिया। और अगर आप उसके ऊपर वॉच करोगे, हाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आज मैंने पूरे दिन में मुझे कहां पर मोह हो गया था। हाँ। आप सब्जी मंडी गए थे तो रास्ते में कोई मॉल आया तो उधर अट्रैक्शन हो गया था, उधर ज्वेलर का शॉप आया तो उधर मैंने देखा तो मुझे उधर अट्रैक्शन आया। तो ऐसे जब आंख बंद करके जब सामायिक में बैठोगे ना, तो एक एक दोष दिखाई देंगे, कहां पर प्रतिक्रमण हो गया। सब्जी मंडी गए तो उधर सब्जी लेते समय सस्ते में सस्ती सब्जी कहाँ मिलती है, तो उधर तुम्हारा चित्त चला गया, तो उधर चित गया, तो उधर लोभ की ग्रंथि आपको पकड़ में आई। तो जैसे जैसे आप फोकस करते जाओगे कि मेरे आखे दिन दरमियान मेरे से क्या क्या हुआ, ऐसा पूरा फिल्म को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरह से सूक्ष्म में जाने का रास्ता मिला। फिर जहां जहां भी आपके दोष होते गए वहां पर आप प्रतिक्रमण शुरू करोगे। इस तरह से धीरे 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 आप सूक्ष्म में जाओगे। पर इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है। सूक्ष्म में जाना हो तो आपको सामायिक में बैठना पड़ेगा। मैं बैठती हूँ ना तो हाँ, तो क्या होता है कि कुछ दिखता नहीं है, तो फिर क्या करती हूँ कि छोटेपने के 3 जो वाक्य है ना वो बोलती हूँ, फिर आत्मा के गुणों की भजना होती है, और ज्यादा टाइम नहीं होता है, फिर पूरा हो जाता है। हाँ, पर धीरे धीरे आप शुरुआत नहीं करोगे तो वो उस मंजिल पे पहुंचेंगे नहीं। तो अपने को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर सूक्ष्म में जाना है तो थोड़ा स्टार्टिंग में ये पुरुषार्थ तो जरूरी है, बहुत करना ही पड़ेगा। और हम अकेले नहीं, ज्ञानी पुरुष, बड़े बड़े जो ज्ञानियों है, वो सामायिक के सिवाय उनका कोई देखने का कोई रास्ता ही नहीं है सूक्ष्म में जाने का। नहीं जाना है सूक्ष्म में मेरे को। तो ये तरीका अपनाने का। और फिर दूसरी भी एक अच्छी बात बताऊं, और जितना भी हो सके आपको टाइम मिले ना, तो ऐसा टाइम को पूरा ग्राफ करके सेट करने का। और ये जो कीर्तन भक्ति है ना, उससे दर्शन बहुत खिलता है, अंतस्करण पूरा भक्ति बढ़ती है ना, तो धीरे 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 पूरा ज्ञान खिलता है। और ज्ञानी पुरुष की भक्ति जो हाजरा हजूर है, साक्षात परमात्मा है, उनकी भक्ति शुरू करोगे तो धीरे 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 सब आवरण टूटते जाएंगे और आपका अंदर सूक्ष्म में बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ ये भक्ति का रास्ता अपनाने का, और दूसरी तरफ ये सामायिक करना शुरू करने का। तो दोनों चीजें साथ होगी ना, तो और स्पीडी काम दौड़ेगा। और दादा से प्रार्थना करके, शक्ति मांग के, विधि करके फिर बैठने का सामायिक में। और हारने का नहीं, ये मार्ग हारने का नहीं है, थकने का मार्ग नहीं है, मुझे नहीं होता ऐसा करके बैठ नहीं जाने का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है, ये हिम्मत वाला मार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग है। और मोक्ष कौन जाता है? जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो मोक्ष जाते हैं, जो हार जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, वो मोक्ष नहीं जाते हैं। हाँ। तो बोलने का कि अगर आपको मोक्ष जानने का है तो हारने का नहीं है। भले आज नहीं दिखाई देता है, पर 5 दिन 10 दिन मैं इसको देख के ही छोड़ूंगी, ऐसा निश्चय करने का। और रोज दादा से शक्ति मांगने का। हाँ। तो दादा बोलते हैं कि आप मेरे से जो शक्ति मांगो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको केवल ज्ञान तक पहुंचना है तो मैं आपको फुल मदद करूंगा, पूरी हिम्मत से आपको मैं हर एक राह दिखाऊंगा। और आप देखो कि अपने को मोक्ष में जाने के लिए कितने साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठे हुए हैं। रोज आपको जूम पर सत्संग मिलता है, और दादा का सत्संग मिलता है, आप तो पुत्रों का सब विज्ञान मिलता है। तो
आपका निश्चय है तभी तो ये मिल रहा है ना। हाँ बराबर निश्चय है, नहीं होएगा तो ये कनेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। निश्चय तो है ही। बस, तो हारने का मार्ग नहीं है, क्षत्रियों का मार्ग है, ढीला नहीं पड़ने का, और दादा से रोज प्रार्थना करने का, हे दादा भगवान मेरे को अंतस्करण में पहुंचने का है, सूक्ष्म में पहुंचने का है, और उसके बाद तो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तक पहुंचने का है। जैसे आप सूक्ष्मतम तक पहुंचे थे वैसे मुझे पहुंचने का, ऐसा निश्चय करने का। फिर आपको सब संजोग मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। अपनी हाँ हिम्मत नहीं हारनी है, बरोबर। हाँ बराबर है। हाँ, हाँ बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुरेश जय जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मन में प्रश्न आया था साहब कि हाँ। हमारा व्यवहार कुशल बनाने के लिए या हाँ। जीवन को सरल बनाने के लिए हमको अपनी बॉन्डिंग और हाँ। ट्यूनिंग हाँ। को चेंज करना चाहिए पड़ेगा। अब ये हाँ। बॉन्डिंग और ट्यूनिंग हमारी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। हाँ। स्वतः अपने में सरल और सहज नहीं रहते सर। हाँ। माने क्या है, घर में महाभारत होती है और बाहर हम रामायण करने चले जाते हैं। हाँ, बरोबर है। तो सही बात ऐसा है। क्यों? ऐसा ये है कि दादा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि दादा मुझे बहुत जबरदस्त भावना है कि मैं ज्ञान में रहूं, मुझे जबरदस्त भावना है कि 5 आज्ञा में रहूं, पर घर में दादा संभावे निकाल होता ही नहीं है, रोज अथरामण हो जाती है, रोज अथरामण हो जाती है। तो बोल दादा फिर क्या बोलते हैं कि भाई लास्ट बर्थ में सब आप इतना सब चार्ज करके आए, बरोबर, और अपने स्टाइल से जीने की स्टाइल लेके आए, पर उनके साथ तो फाइल तो था ना, और वो अपने हिसाब से अपना सब सिग्नेचर करके आए। और वाइफ को हमेशा ऐसा होता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरी बात नहीं सुनता है, खाने को नहीं आता है, कपड़ा इधर रख देता है, आखा दिन घर में मेरे को हैरान करता है। और हस्बैंड को क्या लगता है कि अगर मेरे से ऐसा हो जाता है तो मैं जानबूझ के तो नहीं करता हूं, तुमको ले लेना चाहिए। तो इन दोनों का जो सिंक्रोनाइज नहीं होता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से डिजाइन बना के लेके आए, आप अपने हिसाब से डिजाइन बना के लेके आए। पर अभी क्या होता है, ये ज्ञान मिलने के बाद ये सब जितने भी डिसएडजस्टमेंट्स हो रही है फाइलों के अंदर, वो दादा ने बताया कि अभी वो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चार्ज का तो मैंने सील कर दिया है, पर अभी डिस्चार्ज में जो होता है उसमें जो भी सामने से आता है उसका संभाव से अभी निकाल करो। और जब संभाव से निकाल करोगे तो आप, मैंने आज्ञा क्या पालन किया, आज्ञा क्या पालन किया, तो 1-2 अवतार में आप मोक्ष चले जाओगे। इतना सरल मैंने मार्ग दिया है। फिर अभी बार बार आप फिर अथरामण कर डालते हो। तो दादा बोलते हैं कि भाई अथरामण करते रहोगे तो फिर अंतर का सुख आपका प्रकट नहीं होएगा, फिर आपका 2-4 अवतार और निकल जाएगा। तो अगर आपको संसार में से वैराग नहीं आता है, अभी 4-5 अवतार और करने का है, तो फिर आप जैसा गाड़ा चलता है चलने दो। पर अगर आपको लगता है कि अभी मुझे सहन नहीं होता है, मुझे 1-2 अवतार में मोक्ष में जाने का है, तो निरंतर 5 आज्ञा में रहो। कोई भी फाइल आती है उसका संभाव से निकाल करो। ये पूरा दादा भगवान ने विज्ञान दिया, क्योंकि अगर आपको ये विज्ञान नहीं यूज करोगे, ये ज्ञान नहीं वापरोगे, तो आपका सुख प्रकट ही नहीं होगा। आप केवल ज्ञान की तरफ कब पहुंचोगे? आप दिन रात कषाय में पड़े रहोगे, इन लफड़ों में पड़े रहोगे, तो फिर अभी आत्मा का कब करोगे? दादा बोलते थे हम 24 घंटा ऑल द टाइम हमको एक ही लक्ष्य रहता था कि मुझे कैसे मोक्ष जाने का है, मुझे क्या करने का है, मुझे उधर ही फोकस था, और संसार की तरफ कहीं फोकस नहीं था। इतने सारे महात्मा आते थे, उन सबके साथ निरंतर संभावे निकाल करते थे। कोई दादा सोते समय आ गया, चलो विधि करके जाओ, कहीं भी दादा की अथरामण नहीं हुई, कहीं भी दादा डिसएडजस्ट नहीं हुए, हर जगह पे एडजस्टमेंट ही उन्होंने लिया और अपना ऐसा मिसाल बनाया, ताकि वो, हमने दादा को देखा कि 24 घंटा निरंतर वो आत्मा में रह सके। वो किसकी वजह से रह सके? इस विज्ञान की वजह से। जो आई एंड माई का सेपरेशन हो गया था, उनके अंदर साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए थे, उनकी हाजिरी में उनको हर एक पल, हर एक सेकंड आत्मा में रहते थे, और उनकी वो खुमारी थी, उनका ही वो उनका मुक्त हास्य था। इसकी वजह से, नहीं तो आप 1 मिनट हंस भी नहीं सको। आत्मा में रहे, आत्मा में रहने से, इन सब आज्ञा में पालन करने से आप निरंतर समाधि में रह सकते हो, ऐसा दादा ने विज्ञान दे दिया है। अभी दादा बोलते हैं कि मैंने आपको सब दे दिया है, अभी आपको जितना लाभ लेने का आप उठाओ। नहीं, ये तो सब बॉन्डिंग खुला जो कर होती है दिया ना एक दूसरे से हमारी,
हाँ मैंने जो सरलता की होने चाहिए, कोई तनाव नहीं होना चाहिए, सहज बनना चाहिए, ये हाँ। जो शब्द हैं, तो ये हाँ। शब्द है ना हमारे एक दूसरे के प्रति सहजता होती नहीं है और ट्यूनिंग भी बनती नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं कि और कोई दूसरा है? 100% हम खुद है, क्योंकि दादा ने बताया कि आप अभी की जो पोजीशन है और अभी जो कुछ भी घर में हो रहा है, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। इतनी बेस्ट इंग्लिश में दादा ने वाक्य बोला जो पूरे पूरे ब्रह्मांड का पूरा सॉल्यूशन बता सकते हैं होल एंड कि सोल यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ये दादा ने इंग्लिश में एक वाक्य बोला, और ये वाक्य जो बड़े बड़े लोग सुनते थे ना, तो बोलते थे दादा ये आपने कौन सा वाक्य बोल दिया, मैं ही सब जवाबदार हूं, बस यू आर ओनली सोली रिस्पॉन्सिबल। ना आपका फाइल नंबर 2 रिस्पॉन्सिबल है, ना आपके बच्चे रिस्पॉन्सिबल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अगर आपको पता चल गया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आप रास्ता ढूंढ निकालो, आप रास्ता ढूंढ निकालो। आप जिसको सुख चाहिए वो रास्ता निकालेगा, जिसको दुख चाहिए वो कैसे रास्ता निकालेगा। तो अपने को ढूंढ निकालने का कि मुझे सुख चाहिए, मुझे किसी भी जीव को दुख नहीं देने का है, मुझे 1-2 अवतार में मोक्ष जाने का है, तो आप ही रास्ता निकालोगे ना कि मुझे घर में कैसा रहना चाहिए। दादा बोलते घर में एक कषाय नहीं होना चाहिए, और जिस घर में कषाय होता है उधर भगवान का निवास स्थान ही नहीं है, वहां पर भगवान निकल जाते हैं, वहां से भगवान चले जाते हैं। इतना बड़ा वाक्य बोला कृपालु देव ने, इतने बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने बोला कि जिस घर में क्लेश नहीं होता है उस घर को मेरा नमस्कार है, नमस्कार, कृपालु देव भगवान बोल के गए। तो ये भी दादा ने भी बोला ना कि घर में एक कषाय नहीं होना चाहिए। और हमारे घर में थोड़ा, हाँ, ये हिंदू धर्म में ये माई में से जब आई चला जाता है, माने शरीर में से आई चला जाता है, तो वो माने शरीर कन्वर्ट हो जाता है शव में। हाँ बराबर ना सर? आई निकल जाता है वहां से। हाँ हाँ, तो वो शव में कन्वर्ट हो जाता है शरीर। हाँ हाँ बरोबर बराबर सर। हाँ। तो अब जब शव में कन्वर्ट हो गया तो वो वहां पे अशुद्धि मानने लग जाते हैं उसको, कि भाई ये शुद्ध नहीं है घर, यहाँ का पानी नहीं पी सकते, अब नहाना पड़ेगा। तो ये तो हिंदू धर्म में, हाँ, वो तो सब लोगों ने ये ऐसा बनाया, क्योंकि घर में रख देवे तो फिर गंदा है, फिर बांस आए, तो इसके लिए अशुद्ध करके सब ऐसा सब वो बड़े लोगों ने उस जमाने में जो पंडितों थे उन्होंने सब ऐसा किया है ताकि इसका जल्दी निकाल हो जावे, घर साफ हो जावे, झाड़ू पोछा हो जावे, सब हो जावे, फिर नए नमूने से जिंदगी शुरू करे। तो क्योंकि एक बार तो वो आत्मा वहां से निकल गया, वो शरीर का भी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। माई में से आई निकला जैसे ही, हाँ, तो माने उसकी पूरी वो माने उसकी विचारधारा ही बदल जाती है वो माई की। हाँ वो तो है ना, वो तो सब बदल जाता है ना, वो तो पूरे नेचुरल बदल है जाता ना। सब, हाँ वो नेचुरल है, शरीर से वो शव में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ वो तो है ना, वो तो नेचुरल बात है ना। आय से आय निकल गया तो उसके बाद शव, अभी उसकी क्या वैल्यू है, उसको तो जला ही देते हैं ना, नहीं तो श्रृंगार करके या बर्फ में डाल के उसका पेटी नहीं बना के रख देते, उसका वैल्यू होता। बोलते हैं ना अशुद्धि हो जाती है घर में अंदर। हाँ सब बैठे बैठे सोफा से कुछ चला गया तो पूरा माने उसको माने सब पूरा अपोजिट हो जाता है उसका। हाँ सब क्लीन करना ही पड़ता है, और कोई रास्ता ही नहीं। हाँ साइंटिफिकली है वो भी, नहीं तो सब और जीवात पैदा हो। ये हिंदू धर्म में ही है मोस्टली ज्यादातर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म में ये सबसे ज्यादा में ज्यादा डेवलपमेंट है, वो दादा बताते थे। उनको इतनी डेवलपमेंट है कि ऐसी डेवलपमेंट किधर भी नहीं है, उनका सब साइंटिफिक है। और जो ये हिंदू धर्म की जो आई की बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ बहुत बड़ी वैल्यू है, सिस्टमेटिक है। वो दूसरे लोगों में वो नहीं करते, दफनाते हैं, तो उसमें से कितनी जीवात पैदा होती है, वो फिर जीवात मरती है, फिर दूसरों को खाते। तो साइंटिफिकली क्या है कि हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जला देने की। उसको तो जब वो बहुत अप्रिशिएट किया है कि भाई इसकी वजह से जैसे ही वो जलता है, शरीर जल जाता है, तो पूरे ब्रह्मांड में हवा में वो जो भी जो जीवात है वो मर जाती है, धुएं से भी काफी जीवात चली जाती है। तो वो अगर देर रख देंगे काफी टाइम के लिए, तो उसमें कितनी जीवात पैदा होगी और कितना सब वातावरण खराब होगा, कितनी जीव हिंसा होगी।
तो इसके लिए साइंटिफिक है, बहुत अच्छा कुदरती डेवलपमेंट है, इसकी वजह से हुआ है। चलो, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुभव। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, केशव आनंद जी, महात्मा। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी, ये 25 प्रकार के मोह हैं, हाँ। तो इनको जरा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है 25 प्रकार के मोह? अरे ये अभी तो इतना डिटेल में हम भी नहीं गए। दीपक आनंद जी बताओ, कोई इसका स्टडी है 25 प्रकार के वो मोह तो का? शास्त्र में सब बताया है, अनंतानुबंधी वगैरह वगैरह जो सब है ना, हम्म, वो सब है। आप ओके। समझे? नहीं अभी नहीं अभी समझेंगे अभी हम। अभी क्या है पता है? जी। आपने प्रश्न क्या, एक मिनट है केशवानंद जी। हाँ 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 हाँ। शादी होने के बाद आप पूछते हैं कि जब कुंवारे होते हैं तो वो अच्छा, सब क्या होता है। ओके। अभी भगवान के साथ शादी हो गई अच्छा, ज्ञान लेने और के बाद सब क्या सब सब कचरा निकाल दिया है। ओके। अभी भगवान के साथ रहकर भगवान के दिव्य ज्ञान प्रकाश का उपयोग करके ये जो हम नहीं है जी। और फिर भी हमसे जुड़ा हुआ है, नहीं है फिर भी अभी भी हमें परेशान करता है, जी। उसको ये दिव्य ज्ञान प्रकाश से पहचान लो, समझ लो, अनुभव कर लो कि वो मैं नहीं है, मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। सही है ना केशवानंद जी? परफेक्ट परफेक्ट। और वो कुछ नहीं दादा करना बोलते है। थे कि भाई सबसे बड़ा जो हमारा स्त्री मोह है ना, जो अंदर, उसको जानने का, उसमें सब मोह का सब पूरा विज्ञान हाजिर हो जाता है। पर ऐसा और कभी सुना नहीं था 25 प्रकार का है। सुना है बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वस्तु में सुना है, किसी चीज में बहुत लगाव हो जाती है। ऐसे 25 प्रकार के मोह, मतलब पहली बार सुना, तो आई वाज क्यूरियस। हाँ। पर दादा ने हमको इसमें से मुक्त कर दिया है, हमको हर एक चीज से मुक्त कर दिया है। कोई भी मोह, तो भाई किसका मोह है कि अम्मी बहन का मोह है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, हर एक संजोग में दादा ने अलग कर दिया है। अभी अगर मोह भी 25 प्रकार के भी आते हैं तो भी उनको देखने का है। इतना बड़ा विज्ञान खुला किया है दादा ने, कमाल का विज्ञान खुला किया है। जितने भी है, दादा क्या बोलते हैं, भावार्थ को समझ जाओ। मोह है ना, तो भाई ये मोह से प्रकृति बनी हुई है, कपट से प्रकृति बनी है, इसको भी जानो, इसको भी जानो। ये कुछ हरकत करता नहीं है, खाली देखो और जानो, इसमें से आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको खुद को मोह नहीं होता है, डिस्चार्ज में जो भी होता है उसको देखो, दैट्स ऑल। इतना अच्छा विज्ञान खुला किया दादा ने कि हर पल समाधि। हमको कभी बहुत भी, जैसे जैन धर्म के शास्त्र में बहुत सारे, इतने सारे वो जो रास्ते और इतने सारे रूल्स और ये सब दिखते हैं ना, तो फिर कभी जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था ये हम कब करेंगे, कैसे होंगे। तो दादा बोलते थे इनमें से तो, सब में से मैं हम आपको मुक्त कर दिया, छुड़ा दिया। अभी न कुछ आपको करने का है, न कुछ देखने का है, बस खाली दिन रात 5 आज्ञा में रहने का है। और जो कुछ आपके सामने संयोग आया है उसको देखा करो और उसका निकाल करो। इतना सिंपल ज्ञान में दादा विज्ञान दे दिया है। कभी कभी तो आपको लगता था कि ये तीर्थंकरों का विज्ञान कितना डिफिकल्ट होता होगा, कि कब जाके ये मोक्ष मिलेगा, कब हम ये जैन आचार्य, ये सब मुनि लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, तो कितना जप करते हैं, कितने प्रतिक्रमण करते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो दादा ने जब ये विज्ञान दिया तब पता चला कि वो दादा आपने इन सब चीजों में से मुक्त करवा दिया। अभी खाली कितना अच्छा फाइनल स्टेज पे बिठा दिया है कि खाली देखो क्या हो रहा है और छुटा बना के जागृति में रहो, क्या हो रहा है, अम्मी बहन क्या कर रही है उसको देखा करो, और कुछ गलत हो जाता है अम्मी बहन से तो उसका प्रतिक्रमण करो। इतना फंटास्टिक विज्ञान दिया है कि वर्णन नहीं कर सकता हूं मैं। ओके, व्हाट इज प्रतिष्ठा आत्मा एंड व्यवहार आत्मा, अनुभव आत्मा? प्रतिष्ठित आत्मा जो हम प्रतिष्ठा करके आए हैं, प्रतिष्ठित आत्मा जो अभी अम्मी बहन की प्रतिष्ठित आत्मा है, जो अभी डिस्चार्ज में दिखाई दे रहा है, जो प्रतिष्ठा करके आई है, वो प्रतिष्ठित आत्मा को भी अभी अपने को देखने का है। अभी तो हम शुद्ध आत्मा में आ गए, बरोबर। और व्यवहार से अभी सब जो भी अम्मी बहन काम करती है उसको देखने का है। अभी प्रतिष्ठित आत्मा से हम अलग हो गए, हम शुद्ध आत्मा पद में आ गए, और ये प्रतिष्ठित आत्मा जो हम प्रतिष्ठा करके आए थे, अभी उसको निकाल भाव में देखते ही रहते हैं, उसका संभाव से निकाल करते रहते हैं। ओके, एंड व्यवहार आत्मा? व्यवहार आत्मा जो जिसको अपने व्यवहार करते हैं,
तो व्यवहार जी। में जैसे भाई व्यवहार में कैसा है कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट यू मी, तो हाँ। रियल व्यू पॉइंट आप शुद्धात्मा हो, पर व्यवहार से अपने को वो भी तो एक साक्षात हाजिर है ना व्यवहार। अमी जी बहन का भी तो व्यवहार हाजिर है ना, तो उसको जी व्यवहार आत्मा बोलते कि भाई व्यवहार से भी ये सब काम करना पड़ता है ना। जैसे शुद्धात्मा का भाव क्या है कि देखने का और जानने का, व्यवहार का आत्मा उसको देखे वो काम करता है व्यवहार आत्मा। एंड ये जो अनुभव आत्मा, अंतरात्मा दशा, परमात्मा दशा, ये सब अलग अलग सुना तो मैं लिखती हाँ, गई। वो स्टेजेस है ना, जो ओके। अंतरात्मा में जब हम आ गए ज्ञान जी मिलने के बाद, अभी अंतरात्मा में हमारा पहले हमारा एकाकार था, तो अंतरात्मा हमारा क्या था कुछ पता नहीं था। ये ज्ञान मिलने के बाद हमारा तीनों तीन का सेपरेशन हो गया। तो वो दादा एग्जाम्पल नहीं देते, हूँ बाबा ने मंगलदास, तो वो बाबा बन गया जो अभी अंदर आत्मा, और रियल आत्मा शुद्धात्मा बन गया, आय जो है हूँ जो है, और मंगलदास वो अमी बहन है। तो वो अभी ये तीनों का विभाजन हो गया, और भी उन विभाजन में अपने को देखते रहने का है कि ये अमी बहन क्या करती है, और वो अंतरात्मा दिन रात वो उस तरफ मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है कि मैं कैसे करके फाइनल स्टेज में पहुंचूं, केवल ज्ञान तक पहुंचूं। और अंदर आत्मा उधर वो प्रगति कर रही है प्रज्ञा शक्ति के हिसाब से, और परमात्मा फाइनल आय की दशा है शुद्धात्मा। जी तो ये ज्ञान मिलने के बाद इतना अच्छा दादा ने विभाजन करके हमारे अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, ताकि हम तीनों को अलग अलग नमूने से देख सकते हैं। और छुटापना ये तो जब केवल ज्ञान होएगा, आगे चल के पूरा ज्ञान खुला होएगा, तब आपको पूरा दिखाई देगा, एक एक चीज दिखाई देगा। अभी हमारे को शब्दों में आ गया है, शुद्धात्मा भी शब्द में आ गया है, धीरे धीरे उसका प्रतीति बैठ गया, फिर उसके बाद वो अनुभव आएगा। वो अनुभव होना बाकी है, उसके उस प्रोसेस में हम चल रहे हैं अभी। जी जी। हाँ, और फाइनल दशा में जो परमात्मा दशा में पहुंचने के लिए अभी हम प्रोसेस पे है। जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कृष्णा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે મન એના સ્વભાવમાં છે, બધી ઇન્દ્રિયો એના સ્વભાવમાં છે, તો કૃષ્ણાથી એવું ક્યાં ભૂલ થાય છે કે હું એના સ્વભાવને મારો સ્વભાવ માનું છું, તો એવા કયું કયું એવી ભૂલો છે કે જે એવું લાગી જાય છે કે એના ધર્મમાં છે, તેનો ધર્મ શું હોય એના વિશે કહો. હા હા, તો એ આપણે જોવાનું કે દરેક વસ્તુ પોતપોતાના ધર્મમાં છે। हिंदी में प्लीज, हिंदी में प्लीज। हाँ, सॉरी। तो वो क्या है कि हर एक चीज अपने अपने धर्म में है। ये पूरा विज्ञान दादा ने बहुत अच्छा खुला किया है कि भाई हर एक चीज, हर एक बात जो अंदर है, प्रकृति है, वो अपने धर्म में है। पर अपने को क्या देखने का है कि जो जिस धर्म में है वो उसको देखो। और हमारा धर्म क्या है? अभी हमारा धर्म एक ही है कि 5 आज्ञा पालन करने का, शुद्ध उपयोग में रहने का, फाइलों का संभाव से निकाल करने का। तो वो आप अपने धर्म में रहे तो आप मोक्ष में आए, ऑल द टाइम यू आर इन द मोक्षस। तो क्या है कि जो जिसके धर्म में उसको देखो। प्रकृति प्रकृति के धर्म में है, मन मन के धर्म में है, वाणी वाणी के धर्म में है, बुद्धि अपना धर्म में बैठी हुई है। अंदर हर एक जो क्रोधमान माया लोग अपने अपने धर्म में काम कर रहे हैं। पर अभी पहली दशा क्या थी कि हम एकाकार हो जाते थे, हम एक ही थे, हम अलग नहीं थे। ये विज्ञान मिलने के बाद, ये पूरा साइंस मिलने के बाद तभी पता चला कि ये प्रकृति है, मैं तो शुद्धात्मा हूं। हर एक बात में हम पृथक्करण कर सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, मैं कौन हूं, मेरा ध्येय क्या है, मेरे मुझे कहाँ जाना है। तो वो जो जागृति रखते हैं तो हम खुद के स्वभाव के धर्म में आ गए, आत्मा के धर्म में आ गए। और आत्मा का स्वभाव ये है ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। पूरा दिन, आखा दिन क्या हो रहा है उसको देखो, जानो, बस दैट्स ऑल। जो संयोग आया उसको देखो, उसका संभाव से निकाल करो। तो प्रकृति प्रकृति के धर्म में रही, मेरा जो आत्मा है आत्मा के धर्म में रहा, और अंतरात्मा अपने धर्म में रहा। वो उस तरफ के प्रगति में दौड़ता जा रहा है फाइनल स्टेज की तरफ से। तो उनको देखने का है, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो दादा ने जो कुछ करने की थी वो सब बातों को उड़ा दिया, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो सिर्फ डिस्चार्ज में अपने को देखने का कि क्या हो रहा है। जो लास्ट बर्थ में हम चार्ज करके आए थे और इस बर्थ में हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको देखने का है। अभी नया चार्ज तो होता नहीं है,
बरोबर है। તો આ મનમાં જે બધું થાય ખરાબ વિચારો આવે કે જે મન તો એનો સ્વભાવ એવો છે કે મનનો સ્વભાવ એવો નથી કે એની ભૂલ થઈ રહી છે। मन का स्वभाव है तो वो मन तो बताएगा ना, मन में जो भी भूल होती है। तो पहले हम क्या था, मन में हम एकाकार हो जाते थे जब तक हमको, आपने ज्ञान लिया है, ज्ञान लिया आपने? हाँ 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 तो हाँ पहले क्या था कि जब मन में कोई भी विचार आता था तो हम मन के स्वभाव में उसके साथ मिल जाते थे और उसमें ही डिसॉल्व हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। पर अभी क्या हुआ, ज्ञान मिलने के बाद आप अलग हो गए। तो अभी क्या होता है कि मन में कोई भी विचार आया, किसी के लिए बुरा विचार आया, किसी के लिए अच्छा विचार आया, तो ये विज्ञान क्या बोलता है कि ये मेरा विचार नहीं है। मन अपने स्वभाव में है, उसका स्वभाव यह विचार करने का, पर मैं अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई और उसमें ज्वाइन हो गई तो फिर मेरा अपने धर्म में से हम निकल गए। तो हमारा धर्म क्या है कि मन को देखने का, मन का धर्म है विचार करने का, अच्छा विचार करने का, बुरा विचार करने का, वो उसका धर्म में है। पर मेरा धर्म, अभी मुझे पता चला क्या कि मेरा धर्म अभी क्या है, मेरा धर्म है देखने का। तो मन जो भी विचार करता है, गलत करता है तो आपको देखने का, अच्छा विचार करता है तो एप्रिशिएट करने का, बुरा विचार करता है तो बोलने का माफी मांगो, प्रतिक्रमण करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से मन के साथ बातचीत का व्यवहार शुरू हो गया, तब से आप अलग हो जाते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं, तो फिर हम अपने धर्म में आ जाते हैं। तो ये साइंस ही है, जो जिसके धर्म है उसको देखो तो आप खुद के धर्म में आ गए, स्वधर्म में आ गए, आत्मा के धर्म में आ गए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है देखने का और जानने का, और कोई स्वभाव नहीं। सही है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अब किसी को प्रश्न? अशोक जी, ओके, गीता बहन, क्या हो गया? प्योर सोल कौन है? प्योर सोल? हाँ, प्योर सोल को पूछते हैं, प्योर सोल को सवाल होता है, यही तो प्रश्न है ना। जय सतानंद, जय सतानंद। ऐसी कोई युक्ति है कि 24 घंटा आत्मा में ही बिकती और रहे? बस वो दादा ने बता ही दिया है ना युक्ति। दादा जो बोलते थे ना कि एक सेकंड भी हम एम पटेल में नहीं आते, तो वो क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि जैसे एम पटेल में आते हैं तो दुनिया की सब जंजाल शुरू होती है, और 100 में बैठे तो कोई जंजाल नहीं, निरंतर आनंद ही आनंद, परमानंदी, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, जो आत्मा का मेन स्वभाव है। तो जिस दिन संसार में से, हर जगह से, हर एक संसार की बातों में से मन खिंच जाएगा, जब सब संसार के सुख अभी सुख नहीं लगेंगे, दुख जैसे लगेंगे, जब संसार में से कहीं से भी सुख नहीं आएगा, तब आपको वो आत्मा का सुख के पीछे पड़ेंगे, तब आपको 24 घंटा एक एक सेकंड आत्मा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। ये तो क्या होता है कि अभी भी थोड़ी जगह पे कहीं ना कहीं हमारी सिग्नेचर की हुई है, ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो, घर में ऐसा हो तो बहुत अच्छा हो, मेरे बच्चे ऐसा काम करे तो बहुत अच्छा हो, मेरा हस्बैंड अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छा हो, वो मेरा घर इतना बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। ऐसा कहीं ना कहीं हमारे अंदर में इतनी सारी सब डिजाइनें भरी हुई है, जिसकी वजह से अभी भी हमारा आत्मा के पूरी तरफ अभी खिंचाव नहीं हुआ है। दादा बोलते थे कि जिस दिन आपको ये संसार के सब सुख दुखमय लगेंगे, संसार में से कहीं भी सुख नहीं दिखाई देगा, उस दिन आप पीछे पड़ोगे कि मेरे को अभी परमानेंट सुख के पीछे पड़ना है क्या, जहां से एक बार सुख आने के बाद कभी जाता नहीं। उस दिन तुम्हारा आपका जो उस समय वो आपका लक्ष्य बैठेगा ना, उस समय आपको ख्याल आएगा कि अभी 24 घंटा आत्मा के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो क्या है कि धीरे धीरे हमको दादा ने गाड़ी में तो बिठा दिया है, मोक्ष की गाड़ी में, लिफ्ट में बिठा दिया, बहुत अच्छी तरह से बिठा दिया है, अभी अपने को ठंडक बहुत हो गई है, पर आत्मा की तरफ जो आत्मा का जो परमानेंट सुख है, वो तो एक बार दादा बोलते ना चख डाले ना तो उसको छोड़े ही नहीं।
एक बार उसको खाली टच हो जाए, जो दादा ने हमको टच किया है, तो दादा को हम क्यों नहीं छोड़ते थे। दादा को जब हम मिले तो मुझे याद है कि जब से हम दादा को मिले तब से आज तक हमको दादा की तरफ क्यों कशिश होती थी, क्योंकि ऑल द टाइम हम दादा को इतना सुखमय देखते थे, इतना आनंद में देखते थे, इतना इतना समाधि में देखते थे कि ऐसा हमको होता था कि दादा हमको छोटी छोटी बात में असर क्यों हो जाता है, हमको इस बात पे क्यों ऐसा असर हो गया, ऐसा उसने मुझे बोला तो असर क्यों हो गया। फिर उसके बाद फिर झटका लगता है और फिर हम उसको प्रतिक्रमण करते, फिर साफ करते। पर ज्ञानी की जो फाइनल दशा है, जिस दशा में दादा हमको लेके जा रहे हैं, वो दशा कैसी है कि वो सामने वाला जब उधर लड़ने भी आता हो तभी भी उसको वो निर्दोष देखे, उसके अंदर शुद्धात्मा देखे और उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए असर भी नहीं हो। ऐसी दशा है आत्मा की, और ऐसी दशा में हमको दादा लेके जा रहे हैं। और हमको अभी क्या है, वो हमको हमारा पुरुषार्थ जोरदार लगाने का है कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है। और हमको जो भी ये ऐसे संसार के एविडेंसेस आते हैं जो हमको हिला देते हैं, उसमें अपने को हिलना नहीं है। उस समय हर एक जगह पे, हर एक संयोग में ज्ञान को हाजिर करना है। और ये ज्ञान एक बार हाजिर हो जाता है, फिर तो किसी भी चीज की वो अड़चन नहीं होती है। फिर आपको हर पल, हर घड़ी, हर संजोग में आपको समाधि रहेगी, आपको आनंद रहेगा। इतना आत्मा का सुख है, जबरदस्त सुख है, जो दादा बोलते हैं ना कि हम वर्णन नहीं कर सकते। दादा बोलते वो तो जब आपको होगा ना तब आपको अनुभव होगा। हाँ, अभी की दशा ये है कि अंदर में शुद्धात्मा का लगता है, दादा भगवान बोलते हैं चोपड़ा बनो, तो ठीक है चोपड़ा बनने बैठते हैं, अच्छा लगता है, ये लगता है। लेकिन जहाँ फेवरेबल वर्क आ जाता है ना, तो वहाँ स्लिप हो जाते हैं। तो फिर एंड ऑफ द डे फिर दुख होता है कि अरे इतना अनंत सुख वाला जो अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, जिसके लिए वो हाथ में आया है, और पता नहीं जिसके पीछे भाग रहे हैं, अभी मेरा श्वास होता है तो वो काम नहीं आएगा, पर आत्मा तो काम आएगी, क्योंकि वो भय निकाल देती है। मौत का तो भय होता है, तो बचाने वाली आत्मा ही रहेगी ना कि मटेरियल थिंग। फिर भी स्लिप वहाँ मटेरियल में जाते हैं, संसार यही जाता है। तो एक तरफ संसार शुगर कैन की तरह लगता है, और एक तरफ दुख होता है कि अभी भी आत्मा की तरफ से इतनी झंखना नहीं जागी है। तो मतलब जागी है, दादा भगवान ने जगाई है, लेकिन समय चाहकर भी समय नहीं दे पा रहे। टाइम है, पूरा टाइम है, टाइम है, पूरा टाइम है, कोई पैर के संयोग नहीं रोकते, लेकिन खुद की वासना बहा के लेके जाती है। अभी क्या है, इस पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दादा जी बोलते थे कि क्यों आपको ये पकड़ में नहीं आता है, तो दादा खास हमको भी समझाते थे। हम बहुत छोटे थे, हमारी दरअसल कि हमारी कहाँ पर भूल होती है वो ढूंढ निकालने का, कहाँ पर हमारा वीकनेस है, कहाँ पर हमारी सिग्नेचर है, कहाँ पर हमको कौन सी जगह से हमको रस आता है, तो अभी भी हमारे अंदर ये माल भरा पड़ा है। तो वैसे वहां पर फोकस रखने का, और फोकस रख के उसको उसमें से बातचीत के व्यवहार से निकालने का। हमको रोज आज तक भी हमको ये करना पड़ता है कि अभी इधर वो आ गया तो इधर तुम्हारा इंटरेस्टिंग बात आ गया, बरोबर, कोई पॉलिटिक्स की बात आ गई तो उसमें आपने आधा घंटा आपने भी उसमें टाइम निकाला, तो ये गलत किया ना। तो फिर बोलने का हाँ अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा ना, तो ऐसा संजोग में से मैं आइडिया से वहां से उठ के चला जाऊंगा, भले मेरा इंटरेस्ट है। तो ऐसा करके करके अपने को, दादा बोलते हैं ना, ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये काल कैसा है, ये समय कैसा है, लपसना काल। दादा क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको इधर कोई ऐसा मिल गया तो 2 मिनट में कुसंग आपको अड़ जाएगा, 2 मिनट में कोई ना कोई कुसंग आपको टच कर जाएगा। इतना स्लीपरी कार्ड है ये। तो इसी स्लीपरी कार्ड में जब स्लीपरी चीज होती है, कहीं भी स्लीपरी जगह होती है, तो हम क्या करते हैं, बाजू में किसी सीढ़ी के डंडे को पकड़ते हैं या दीवार को ऐसा पकड़ के चलते हैं कि नहीं चलते हैं। जहां भी लपसना होता है तो हम वहां पर थोड़ी सावचेत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ऐसा लपसना कार्ड है, तो अपने को बार बार सावचेत करके किसी को पकड़ने का, दादा की दीवार है, वो दादा की दीवार का सपोर्ट लेने का कि हे दादा भगवान मेरा ऐसा स्लिपरी हो जाता है, बार बार मेरा ये ज्ञान यहाँ से मेरे को अलुप्त करके दूसरी जगह पे लेके जाता है, ये इस जगह पे मैं रस मेरा इंटरेस्ट आ जाता है। तो जितनी देर मैं आत्मा से दूर रहती हूँ, उतना मुझे आत्मा से मैं दूर होती जाती हूँ, उतना मेरा सुख कम हो जाता है। तो अगर मुझे आत्मा का अनंत सुख का अनुभव करने का है, तो ऐसे स्लिपरी जगहों पे हमको अलर्ट तो होना पड़ेगा, अपने को फोकस करके उनको वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, बातचीत के व्यवहार से उसको समझाना पड़ेगा कि ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अभी इसमें से आपको कौन सा आत्मा मिला, इसमें से आपको क्या लाभ हुआ, कितना नुकसान हो गया। और दादा बोलते हैं कि कितने जन्मों से हम यही तो सब कुछ करते आए हुए हैं,
कितने जन्मों से हमने ऐसा ही टाइम वेस्ट किया है, इसके लिए आज तक हम मोक्ष में नहीं गए। अभी मोक्ष का मार्ग आपको हाथ में मिल गया तो अभी फिर क्यों आप सो जाते हो, फिर क्यों हाँ, स्लीपर हो जाते हो? ऐसा बातचीत हाँ, करके अपने आप को बार बार अलर्ट करना पड़ता है, क्योंकि दादा हाँ, हमको बचपन से ही हमको दादा ऐसी अलर्ट करते आए हुए थे कि भाई ये मार्ग में मार खाना पड़ेगा, ये बहुत अंधेरी नगरी है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा खड्डा है, इसमें जाओगे तो खड्डे में से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसा दादा भगवान हमको भी तो अलर्ट करते थे ना। ऐसे अभी क्या है, वो अलर्ट करने वाले जो प्रज्ञा शक्ति अब ये दादा भगवान हमारे अंदर प्रकट कर दी है, अभी वो प्रकट जो हो गई है अभी उसका इस्तेमाल करो। वो आपको सावचेत करती है तो आप उसकी बात सुनते नहीं हो, उनकी बात सुनो। हाँ, वो आपको पता तो चलता है ना कि ये यहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया, इधर आपने हाँ, अपना अपना अपने हिसाब से अपने अपने मुझे भी काम स्टेप लिया, इधर जहां पर जागृति रखनी थी वहां पर आप जानबूझ के स्लिप होके आगे निकल गए। तो आपको पता हाँ, तो चलता है, पर उसमें हाँ, उसमें अभी भी आपकी सिग्नेचर है, अभी उधर से आपको अभी भी स्वाद आता है। तो हाँ, वो पकड़ में आना चाहिए, वो पकड़ में आना चाहिए हाँ, कि मेरा कहाँ कहाँ भी रस अटका हुआ है, मुझे कहाँ कहाँ से अभी तक रस आता है, अभी तक मेरे को आत्मा का अभी तक बरोबर झांकना नहीं हुई है, इसलिए आप इसमें घुस जाते हो। ऐसा बातचीत करना पड़ता है, क्योंकि काल बहुत खराब है, बहुत लपसना काल है दादा बोलते थे। और इस काल में अगर जागृति नहीं करेंगे और सत्संग का माहौल में नहीं रहेंगे तो ये पूरा अपना जो कुछ जो हमने को मिला है बीज रूप में हमारे अंदर प्रकट किया है दादा ने, वो बीज भी कोई खा जाएंगे सब लोग, जो दुश्मन हाँ, बाहर से चारों तरफ बैठे हुए हैं ये खाने के लिए। हाँ, हाँ। तो अपने आप को बहुत निरंतर जागृति में रहना पड़ेगा, ये जागृति का मार्ग है, बहुत जागृति रखनी पड़ेगी। और दादा तो बोलते सत्संग हैं में जागृति के वजह से ही तुम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हो, इतनी बड़ी जागृति की कीमत है। तो ये सत्संग में बोलते हैं डिस्चार्ज कर्म है, डिस्चार्ज चारित्र मोह है, पता नहीं ऐसे कुछ से बोलते हैं, बरेलो माल खाली हो रहा है। पर हाँ। ये सब थोड़ा गिल्टी लगता है कि ये एक्सेस में, किसी लिमिट में ठीक है, लेकिन एक्सेस में स्लिप हो रहा है तो लगता है कि फिर इतना स्लिप हो जाएंगे। जैसे मन को बोला कि 2 घंटा दादा भक्ति, दादा जो शुद्धात्मा का चोपड़ा बनना है 2 घंटा, हाँ। और देखते हैं कि 2 घंटा क्या आधा घंटा करते हैं, फिर लगता है कि जो फेवरेबल काम होएगा ना डिजाइनिंग का, वहां स्लिप हो जाता है, अच्छा बाद में करते हैं तो रह जाता है। तो अपने को लगता है कि अरे इतनी क्या आत्मा को छोड़ के वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं कि जरूरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सेस में कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आत्मा है जन्मों से हमको बचाएगी। अगला पल मौत तो आने वाला ही है, उससे कौन बचाएगा? आत्मा का अगर स्पष्ट वेदना होगी तो हमको उस भय से बचा सकती है। ये बार बार आता भी है, चित करते हैं, फिर भी प्रार्थना भी करते हैं दादा भगवान प्लीज 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 मेरे से छुड़ाओ कि बहुत जा रहा है, बहुत स्लिप हो रहा है, फिर भी असर हो रहा है, फिर भी लगता है कि कैसे अखंड जागृति रहे आत्मा के प्रति, ऐसा कोई युक्ति हो। हाँ बरोबर। अभी ये बात है ना कि सबसे पहले तो आप समझो कि पहले तो हमको हाँ, पता भी नहीं चलता था कि हम कहाँ स्लिप हो रहे हैं। आप हाँ, समझो कितनी बड़ी स्टेज पे पहुंचे हो, पहले हमको पता भी नहीं चलता था कि हम कहाँ से गिर रहे हैं, कहाँ स्लिप हो रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे थे तो उसको भी हम बोलते थे कि हम अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अभी हमको क्या हो गया है कि अभी हमारे से जो भी कुछ डिस्चार्ज में गलत हो रहा है या डिस्चार्ज में ये निकल रहा है तो हमसे सहन नहीं होता है, क्योंकि हम अलर्ट हो गए। अभी हमको पता चल गया इधर बहुत बड़ा खड्डा हो और उस समय वहां से हम जानबूझ के उस गड्ढे में पड़ेंगे। पहले तो हमको पता ही नहीं था कि गड्ढा है, इतना बड़ा है, तो हम बार बार उस गड्ढे में सीधा चल के गड्ढे में गिर जाते थे। अभी हमको इतना तो हो गया है कि गड्ढा है, इसमें बहुत गंदगी है, हमको ऐसा फिर के जाना चाहिए। पर फिर आप बोलते हो कि बार बार ये मेरे सामने गड्ढे क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा ऐसा माल भर के लाए हैं, सब डिस्चार्ज में अभी हो रहा है। पर अभी आप ये समझो कि अभी हमारी सेफ साइड हो गई है। ये ज्ञान मिलने के बाद आपको पता चल गया है कि सब गड्ढे है, ये सब गलत चीज है। तो अभी क्या करने का है? अभी अपने को इतना करने का है कि जो भी करके आए, तो दादा ने एक बार बोला था कि मेरे को ऐसा होता है दादा, मेरे को ऐसा होता है। तो दादा ने क्या बोला, ये जो कुछ माल भर के आए हो, आपने मेरे से पूछा था कि मैं ये भरूं? नहीं। तो बाद में फिर अभी क्यों इतना अपसेट होते हो? तो अभी जो कुछ निकलता है उसको देखो, जो आपने भरा है वही निकल रहा है। तो अभी आपके हाथ की सत्ता है नहीं। और मैंने आपको गारंटी दी है कि अभी जो कुछ भी आपका डिस्चार्ज में हो रहा है, अभी आपका चार्ज मैंने बंद कर दिया है।
तो अभी सेलिब्रेशन करो, जो कुछ माल निकलता है उसको देखा करो, उसको फाइट समझ के उसका संभावना निकाल करो, और कहीं भी अंतस्करण में चेक करने का कि उधर आपकी कहीं भी सिग्नेचर तो नहीं है खुद की इस डायरेक्शन में जाने की, बोलने का नहीं मुझे नहीं है। अगर जाती भी है तो फिर उसको याद दिलाओ कि देखो ये तुम्हारे पास सही रास्ता था सत्संग में जाने का, सत्संग करने का। अब उस समय अगर आपके पास 2 घंटा टाइम था तो घर में बैठ के सामायिक करना चाहिए था, घर में प्रतिक्रमण करना चाहिए था। दादा ने बोला कि अपने को इतना साफ करने का जिसकी कोई हद नहीं। ज्ञानी पुरुष को लाखों प्रतिक्रमण करने पड़े थे, तो हमको भी मोक्ष में जाने के लिए बचपन से लेके कितने सारे दोष हुए हैं, तो उतने सारे प्रतिक्रमण करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो फिर आप अपना ऐसा कीमती समय कैसे इन बातों में गुजार देते हो, किस तरह से आप अपना टाइम ऐसे बिगाड़ कर देते हो। तो ऐसा बात करने का, अलर्ट करने का, तो अलर्ट करने से फिर सब ठीक हो जाता है, क्योंकि ज्ञान हाजिर है। अभी आप निष्पक्षपाती हो गए हो, अभी आपको सब जो कुछ भी दोष हो रहे हैं अभी आपको पता चल रहा है, आप एक एक दोष को पकड़ सकते हो। इतनी बड़ी दादा ने लाइट दी है, तो अभी क्या करने का, उस लाइट को देखो क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करो, और गलत हो रहा है उसके प्रतिक्रमण करो, और फिर दादा से शक्ति मांगो कि मुझे हे दादा भगवान शक्ति दो कि मैं हर पल आपकी तरह सेकंड सेकंड ज्ञान में रहूं, आत्मा में रहूं, ऐसी दादा भगवान मुझे शक्ति दो। तो हर एक चीज आप इस तरह से पॉजिटिव हो जाओगे। दादा की भक्ति अपने साथ में रखो, सत साधन हमारे साथ में रखो। दादा ने जो बोला कि ये 9 कलमों दिन में 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, जितना भी टाइम मिले। तो जितना टाइम आप सत्संग में रखोगे, आत्मा में रहोगे, उतना आपको उल्लास बढ़ेगा, उतना आपको आत्मा का उगाड़ होएगा, उतना आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ोगे। तो हमारे पास रास्ता सब खुला करके दिया है, अभी हमको अपना रास्ता बना के अपने को रास्ता निकालने का है। आपने बोला ना डायरेक्शन, बताते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है, पर फिर भी अपनी कचाश कहाँ है वो पकड़ने में आए। जैसे फाइल नंबर 1 में डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग का बहुत शौक है, और अच्छी मतलब कुदरती है बाय डिफॉल्ट। और समझो साड़ी डिजाइन करना आ गया तो लगता है कितना किया, चलो 5 किया 10 किया, वो समझो पहने के कहाँ संजोग के अधीन है। तो पर ये जो है ना डिजाइनिंग का आर्ट है, वो अगर अपने लिए भी नहीं, पता नहीं बनता जा रहा है, पता नहीं किसके लिए, तो कहीं उसको डिफॉल्ट दिखाते हैं कि अभी प्राण गया तो कहीं उसमें नहीं अटके, या फिर मन बताता है कि अरे नेक्स्ट जन्म तो महाविद्या में जाना है, अरे तीर्थंकर भगवान स्वामी सीमा है तो उनको तो कपड़ों का ही मोह नहीं है, तो अगर तू वहां फिर तो तेरे को संजोग मिलेगा ही नहीं। इस जन्म में खत्म, पूरी वासना को खत्म कर दे, बीज पूरा खत्म हो जाए, नहीं तो सिमंदर स्वामी के सामने तेरे को वो जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे को मोह है। वो सिमंदर स्वामी तो बिल्कुल वीतरागी कि कपड़ों का बिल्कुल मोह नहीं है, तो लगता है कि भगवान यही जन्म में जितना बीज खत्म करना है खत्म कर दे। तो थोड़ा लीनियंट इसके लिए भी होता है, लेकिन छूट नहीं पाते हैं कि क्यों है मेरे पे। नहीं, अभी अंदर से माल निकलता हो तो उसको फाइल तरीके देखो, उसमें से कोई भी रस नहीं आना चाहिए, उसमें कहीं भी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, उसमें से सुख लेने का कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, और बहुत बहुत हैंडल मारते हो और बार बार उसको सुख लेने का भाव नहीं होता है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है ना। सुख लेने का टाइम, वही टाइम, वो टाइम, वो 2 घंटा में अगर प्रयोग में यूज करूं तो मेरा जागृति कितनी बढ़ती है, और कितने जन्मों से मेरा वो इन्वेस्ट हो जाता। और ये तो इसमें इन्वेस्ट करती है तो यही जन्म तक, और वो भी पता नहीं, गारंटी नहीं मेरे लिए भी यूजफुल होएगा कि नहीं। नहीं, मेरे लिए करने का, बहुत प्रतिक्रमण करने का, और दादा की बातें याद करने का। जैसे मैं अभी आपको बताऊं तो दादा भगवान को जब से ज्ञान हुआ और तब से जब से उनका देह विलय हुआ, हम दादाजी के साथ ही रहते थे कंटिन्यूअस। तो हम दादा को देखते थे कि दादा सुबह से 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक उनका एक ही लक्ष्य था कि भाई जो सुख मुझे मिला हो ये सब सुख दूसरे सब लोगों को मिले, किस तरह से सबको ज्ञान मिले। जिन जिनको ज्ञान मिला हो उनके साथ फिर वो फिर से रिवाइज करते थे, 5 आज्ञा रिवाइज करते थे। पूरा दिन एक ही लक्ष्य होता था कि मैं किस तरह से हर एक जीव को मोक्ष का अनुभव कराऊं, उनकी तकलीफें दूर करूं। उनकी विधियां करते थे, उनके जो फोटोज दादा भगवान सिमंदर साहब के फोटोज थे उनकी विधियां करके देते थे कि ताकि उनके घर में जाके वो रखे और उस घर में सुख और शांति हो। तो ये सब क्यों करते थे? क्योंकि ये उनका उसमें से आत्मा का अनंत सुख का अनुभव होता था। तो हमको वो याद करने का कि दादा भगवान ने कैसा अपना जीवन निकाला। दादा भगवान ने पूरा जीवन कहीं भी किधर भी ये एम पटेल के सुख के लिए या एम पटेल के किस तरह से उसको मजा आए, क्या वो उसको खुशी मिले, उसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं था।
तो वो बातें रिकलेक्ट करने की कि भाई दादा ने दिन रात एक ही लक्ष्य था कि भाई किस तरह से सब लोगों को खुशी मिले, लोगों को सुख मिले, लोगों को आत्मा का ज्ञान मिले। तो हमको भी अपना ग्राफ बनाने का ना कि हमारा पूरा दिन कैसे जाता है, हम कितनी देर उपयोग में रहे, कितनी देर आज्ञा में रहे, कितनी देर हमने अपना टाइम का सदुपयोग किया। तो दादा बोलते थे कि अभी ये 1 सेकंड भी बिगाड़ने जैसा नहीं है, ऐसा बोलते थे हमको। 1 सेकंड भी बिगाड़ने जैसा नहीं है ये ज्ञान मिलने के बाद। अगर ये ज्ञान नहीं मिला है तो आप सब लोग जो कुछ चाहे करो, टाइम वेस्ट करो या पिक्चर में जाओ, तो हम आपको बोलेंगे नहीं। पर अगर आपको ये मार्ग पे चले हो, अगर आपको ये मार्ग पे आपकी राह मिल गई है, दादा भगवान का ज्ञान क्या समझ में आया है, तो 1 सेकंड भी व्यर्थ करने जैसा नहीं है। बोलो, ऐसा बोलते थे दादा। अभी इसमें से आप तारण निकालो कि भाई अपना कितना टाइम अपने को किस में दाना चाहिए। और हमारे पास काम करने के लिए इतना है कि हमारे पास टाइम खूट जावे, दादा बोलते हैं। अगर हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ पड़े हुए हैं, इतने सब भूते पड़े हुए हैं, इतनी सारी हमारे में वीकनेसेस है, तो वो जो पुद्गल में है, तो वो पुद्गल को साफ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी टाइम मिले तो उसका प्रतिक्रमण करने का, सामायिक में बैठ के एक एक वीकनेस को निकालने का, और जब भी बाकी का टाइम मिलता है तो शुद्धात्मा के लक्ष्य बैठ जाने का, स्व की गुफा में बैठ जाने का, बैठ के दादा का स्मरण करने का। और दादा बोलते हैं कि अगर इस ज्ञान में बहुत प्रगति करनी हो तो भक्ति भी बहुत बड़ा इलाज है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। दादा बोलते थे कितने महात्मा ऐसे हैं दादा को जिनका ज्ञान मिला, वो भक्ति से सीधा दादा भगवान को प्राप्त किया और मोक्ष को तरफ आगे बढ़ गए। और कितने ऐसे हैं कि ज्ञान को समझ के आगे बढ़ते गए, कितने ऐसे हैं कि विज्ञान की तरफ खोज में चले गए। तो दादा को जो महात्मा थे वो सब वैरायटी के महात्मा थे। तो किनको कुछ आता नहीं था, समझ में नहीं आता था, तो दादा बोलते थे तुमको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ सवाल भी पूछने की जरूरत नहीं है, आखा दिन दादा दादा करो, आपका काम हो जाएगा। और क्या चाहिए अपने को? तो एंड में मोक्ष में जाने का है, प्रकृति सहज हो जाए और हमारा अंतस्करण में हमको निरंतर समाधि रहे, हमारे मन वचन का ऐसे सबको सुख मिले, तो वो भक्ति का भी तो फल वो भी है ना, मोक्ष की तरफ लेके जाने का। तो जो इजी हो, और व्यक्ति में तो वो तो भक्ति में भी आगे निकल गए बहुत सारे महात्मा, दादा बोलते हैं। राइट, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। आप भी मेरे लिए ब्लेसिंग करो कि सदुपयोग हुए, टाइम का सदुपयोग हुए। हाँ, बस दादा को प्रार्थना करते हैं, आप भी दादा से शक्ति लेना कि हे दादा भगवान, जैसे आप बोलते थे कि 1 सेकंड भी व्यर्थ करने जैसा नहीं, ऐसी मुझे शक्ति दो और ऐसी मुझे जागृति दो, ऐसी मुझे समझ दो, ताकि मेरा एक एक पल आत्मा के सिवा कहीं नहीं गुजरना चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, टाइम हो गया, लेकिन डॉक्टर भारती बहन का क्वेश्चन ले लेते हैं। भारती बहन बताएं। Time is over. Let me ask a short question then. When I am saying time is there. Time is there, okay. I want to know about Antaraya Karma and interference in Vyavastik Shakti. थोड़ा clearly समझने का है, अंतराय कर्मा और व्यवस्थिक शक्ति में interference करना, नहीं interference. How we know we are interfering? हाँ, अभी क्या है, अंतराय कर्म ऐसी चीज है कि जिस जगह पे हमने अंतराय किया है किसी को भी, तो वो कर्म का फल क्या आता है कि वो चीज हमको हाथ में नहीं मिलती है। अच्छा। जैसा एक एग्जांपल देते हैं, दादा भगवान का हमको दर्शन तो मिल गया, दादा भगवान का दर्शन मिल गया, दादा भगवान की समझ मिल गई, पर समझ मिलने के बाद दादा भगवान के लिए बहुत कशिश भी हो गई, और हर पल ऐसा हो कि मैं दादा भगवान के साथ में रहूं। तो और ऐसा हमारा अंदर चलता है। तो फिर अभी क्या होता है कि जिस समय मुझे दादा के सत्संग में जाना हो ना, तो मेरा हस्बैंड बोलेगा या मेरी वाइफ बोलेगी, नहीं नहीं आज तो तुम नहीं जा सकते हो, आज तो तुम्हारे को इधर जाना पड़ेगा, आज तो बच्चों का ये काम करना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा हस्बैंड कि मेरे को आज का दिन तो सत्संग अटेंड करने दो प्लीज, आज दादा का बहुत बड़ा विज्ञान चल रहा है। बोला तो फिर क्या बच्चों क्यों पैदा किया, तुमको ये करके आने का, उसकी फीस भर के आओ। अभी उसको ना छोड़ के फिर दादा ने बोला हो कि भाई ये फाइल का संभाव है निकाल करो, तो आप क्या करोगे? हस्बैंड जाएगा, फीस भरने जाएगा, वो करने जाएगा, तो वो सत्संग मिस हो गया। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई
कितना अंतराय कर्म किया होगा। कोई सत्संग में जाता होगा तो मैंने उसको बोला होगा कि क्या दादा के सत्संग में जाते हो, छोड़ो ने, वो तो दिन रात हुक्का पीते, ये करते, उसके सत्संग को क्या अटेंड करने का। अभी जो आपने ये ऐसा बोला तो उसका मोक्ष मार्ग अटक गया, और उसका मोक्ष मार्ग अटक गया तो उसका बहुत बड़ा अंतराय कर्म खड़ा हो गया। और अंतराय कर्म कैसा खड़ा हो गया कि दादा भगवान बड़ौदा में होते हुए आपको इतना भी है बहुत, पर आपने गए भाव में इतने सारे अंतराय कर्म किए कि आपको इच्छा होते हुए भी आपको संजोग नहीं मिलता कि आप दादा भगवान का सत्संग अटेंड कर सको। ऐसे कितने महात्मा होते थे। तो दादा बोलते थे कि दादा अभी आप इधर शाम को सत्संग होता है तो उधर मेरा बॉस बोलता है कि अभी तक ये काम पूरा नहीं किया, अभी ये काम पूरा करके जाओ। अभी मैं क्या करूं, या तो मैं नौकरी छोड़ दूं। तो फिर बोले कि नौकरी कैसे छोड़ू, फाइल का समावे निकाल नहीं होएगा, नहीं तो बीबी हमको घर से निकाल देगी। तो ऐसे संजोग आते थे कि दादा भगवान बड़ौदा शहर में हाजिर होते हुए हम रोज कितने सारे महात्मा सत्संग नहीं अटेंड कर पाते थे बहुत दिनों तक। और फिर जिस दिन दादा बड़ौदा में आए उसी दिन ही बॉस बोलेगा कि अभी तुम जाओ उधर मार्केटिंग करने के लिए बॉम्बे जाओ। अरे मैं हफ्ते के बाद जाऊंगा, बोलेगा नथिंग डूइंग और यू लीव द जॉब। फिनिश। कितने सारे अंतराय किए हुएंगे ताकि भगवान इधर हाजिर होते हुए आप उनके साथ बैठ नहीं सकते। ये है अंतराय कर्म। तो दादा लेट मी टेल यू व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, अपन किसी के रास्ते में अंतराय डाले मोक्ष मार्ग में, इसीलिए अपने को ये सब हो रहा है। हाँ परफेक्ट, ऐसा है ना। हाँ परफेक्ट। आपने किसी भी चीज के लिए, किसी के लिए भी, कोई एक बहुत बड़ा जगह है, एक संस्था है जहां पर गरीब लोग, बच्चे लोग को उधर उनका पूरा पालन पोषण होता है। तो अचानक मेरे घर में कोई आता है कि या इधर थोड़ा दान दो, और आप मेरे पास में बैठे हो तो मैं दान देता हूँ। मैं बोला नहीं, बच्चों का बराबर परवरिश होना चाहिए, मेरे में इतनी ताकत है, तो मैं उसको 5,000 का चेक बना के देता हूँ। तो बाजू में आप बैठे हैं तो आप बोलेंगे क्या इनको देते हो, ये बच्चे लोग तो जाके दारू पीते, सिगरेट पीते, इनको देने जैसा है नहीं। आप जाके देख के आए उस संस्था में ऐसा होता है। अभी आपने ये क्या किया कि आपने ऐसा बहुत बड़ा अंतराय कर्म खड़ा किया, उस सामने वाले को मैं दान दे रहा था, उसका मेरा दान बंद करवा दिया। तो फिर क्या होगा। हाँ, तो इतना बड़ा अंतराय कर्म खड़ा कर दिया, तो नेक्स्ट बर्थ में वही आपके सामने आके इतना बड़ा ऑब्स्टिकल हो जाएगा कि आपको पूरे कितने जन्मों तक किसी को देने के लायक भी नहीं बनोगे, न पैसा मिलेगा, न किसी को दान देने के लिए आपका हाथ में से कुछ पैसा छूटेगा। आपकी इच्छा होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उनका बहुत बड़ा अंतराय कर्म खड़ा कर दिया। ऐसी अच्छा। जो ऐसा है कि ऐसा समझ में आया कि मुझे तो किसी को अपन दान देने से रोक दिए, हाँ, तो अपने को नेक्स्ट भाव में किसी को अपन दान देते हुए चाहते हुए भी कितना ट्राई करे तो भी दे नहीं सकते, ऐसा है। हाँ, अंतराय खड़ा कर दिया आपने। अच्छा। और फिर आपके पास पैसे भी नहीं आएंगे, एक तरफ दान करने का भाव भी हो, और अंतराय इतना खड़ा कर दिया कि आपके पास पैसे भी नहीं होंगे कि आप उनको दान कर सको। अच्छा। और एक तरफ से अंदर भाव होता हो। तो मतलब ये ऐसी हर एक बात में जहां जहां भी आप किसी के लिए अंतराय करते हो, किसी के लिए रुकावट डालते हो, वो अपने को नेक्स्ट बर्थ में फिर हमारे सामने आके वो अंतराय हो जाता है। किसी के और अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको हर एक जगह पे किसी को हेल्प करते हो, दूसरे को अलाउ करते हो, सत्संग में कोई नहीं जा सकता है तो उसको अपनी गाड़ी देते हो, उसको पैसे की तकलीफ है तो बोलते हो कि मैं तुमको पैसा देता हूं, जाके तुम यात्रा करके आओ दादा से। तो जितना भी आपने पॉजिटिव किया, तो नेक्स्ट बर्थ में आप दूसरे चारों तरफ से ऐसे ही संजोग आएंगे कि सब लोग आपको दादा की तरफ हेल्प करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने किधर अंतराय ही नहीं पाड़ा है, किसी को तकलीफ ही नहीं दी है, किसी के लिए रुकावट ही नहीं डाली है आपने। अच्छा। हाँ, इतना बड़ा है। भारती बहन, we'll take example of केशवानंद जी only। केशवानंद जी, आपको दादा भगवान के साथ रहने का बहुत मौका मिला। सामने से दादा भगवान बताते थे कि आप आ जाना, और आपके घर से किसी ने विरोध नहीं किया, उसको क्या बताएंगे आप? हाँ, किसी के लिए अंतराय नहीं पाड़ा मैंने, किसी को सब जगह पे हेल्पिंग हुआ। तो मेरे को क्या है, मेरे पिताजी भी बोलते थे हाँ जा, जब तू दादा के पास जा। फिर दादा के पास, दादा का एक्सीडेंट हो गया
तो पिताजी दादा भगवान ने मेरे पिताजी से पूछा, उस समय हमारा बहुत बड़ा फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला था, तो वो उसका नींव लगा था, फैक्ट्री तैयार हो गई थी, तो दादा भगवान का एक्सीडेंट हो गया। तो दादा भगवान के मैं साथ में रहता था, तो दादा को पता था कि ये सब लोग बहुत अच्छी तरह से मेरे को पकड़ के ये सब कराते हैं, सेवा करते हैं मेरी। तो हमारे पिताजी से परमिशन मांगा दादा भगवान ने कि ये केशव अगर मेरी सेवा में रहे तो आपको तकलीफ तो नहीं होगा। तो पिताजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं लगा कि अभी फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है या फैक्ट्री चालू करनी है। तो बोला, नहीं दादा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी सेवा करने का मौका मिले तो मैं सद्भागी हूं कि मेरा बेटा आपके साथ आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। मैं सद्भागी बना कि मैं इतना खुश नसीब फादर हूं कि मेरा बच्चा दादा की सेवा करता है 6 महीने। तो 6 महीना नहीं, 1.5 साल तक हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन बंद हो गया, मतलब पीछे चला गया। पर पिताजी का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो अंदर से हिला नहीं और सामने से मेरे को बोला, जाके करो और सेवा करो दादा की, फैक्ट्री तो चलती रहेगी। और वो फैक्ट्री का क्या दादा ने विधि किया कि वो फैक्ट्री 4 चांद होगी कि एक फैक्ट्री में से 6 फैक्ट्रियां बन गई। तो अच्छा, हाँ, अच्छा, फैक्ट्री का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ आप पर, नहीं जाके नहीं हेल्प करने से फैक्ट्रियां बड़ी। और हाँ, और आप इमेजिन नहीं कर सको इतनी बड़ी फैक्ट्रियां बन हो गई। हमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी फैक्ट्रियां बनेगी हमारे बच्चों की। हाँ, अच्छा, इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और अभी उस समय वो पिताजी ने ऐसा डाला कि दादा अभी वो इतने सारे 25 आपका पुत्र है, दूसरे को बिठा दो न, और अभी मेरा फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला है। ऐसा बोल सकते थे, आराम से बोल सकते थे। और उद्घाटन बोले तो स्टार्ट होने वाला है भाई साहब, उद्घाटन बोले तो इनॉग्रेट। ओके, इनॉग्रेशन, ओके। हाँ, बिल्डिंग पूरा तैयार हो गया था। तो वो बोलते थे, तो दादाजी और हमारे पिताजी ऐसा वो कंस्ट्रक्शन लाइन में साथ में थे न, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन लाइन का काम था, तो पिताजी उनको निखालस से बात कर सकते थे। ऐसा बोल सकते थे कि दादाजी आपको तो पता है ना कि अभी फैक्ट्री का ये सब होने वाला है, तो दूसरे किसी आपदा पुत्रों को बिठा दो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोला, दादा का काम पहले होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हमने किसी के लिए कोई भी रुकावट नहीं डाली हुई, किसी भी चीज के लिए नहीं डाली हुई लास्ट बर्थ में। इसलिए हमको हर घड़ी हर पल ऐसे रास्ते मिलते गए कि भाई आगे बढ़ते जाओ, दादा का कनेक्शन मिलता गया, दादा को एक सेकंड भाई तुम दादा के साथ रह सको। ग्रेट, फल होता है। ग्रेट है आपका तो बहुत। और आप भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते सत्संग में। मैं सत्संग सुनी, हर बार नहीं सुन सकती मगर काम रहता हॉस्पिटल का। Okay, Bhartiben, time is up now. I know time is up, but next time you have to clarify for me about Vyavastik Shakti interference and non-interference. केशवचंद त्रिमंत्र पुनः केशवानंदी Bhartiben फॉलो करेगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पनासनो, सव्व पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम जय सच्चिदानंद केशवानंद जी एंड दीपकानंद जी, सब महात्माओं जय सच्चिदानंद। रात 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। अभी हम यहाँ क्लोज करते हैं। कीर्तन